जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जंतर मंतर पे जाने का जो प्रोग्राम इनका है, जो वो हाई वोल्टेज ड्रामा जिस तरह से इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब जंतर मंतर भी वो हाई वोल्टेज ड्रामा, और बार बार हम कह चुके जंतर मंतर से स्टेट उठाने वाले नहीं है। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको बार बार जंतर मंतर जंतर मंतर जंतर मंतर चलो, उससे कोई स्टेटहुड आने वाला नहीं है। स्टेटहुड देना है देश के पार्लियामेंट को, स्टेटहुड देना है देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक बढ़ गई है कि अब ट्रंप साहब से वो स्टेटहुड मांग रहे हैं। पहले वो शहबाज शरीफ से मांग रहे थे, चाइना से मांग रहे थे, और फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ गई है कि अब ट्रंप साहब को वो स्टेटहुड मांग रहे हैं। और ये सीधा सा दखल है देश की एकता, देश की अखंडता और देश की सिक्योरिटी के लिए। इसके लिए इनके खिलाफ केस करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि इंटरनल मैटर्स में ये सीधे सीधे दखल अंदाजी है कि आप अमेरिका को स्टेटहुड मांग रहे हैं। तो फिर जंतर मंतर पर क्या करने जा रहे हो अगर आपको ट्रंप साहब स्टेटहुड देंगे? और वैसे भी उमर साहब और ट्रंप साहब एक ही पेज पे रहते हैं, सुबह कुछ शाम को कुछ। ये कोई भरोसा नहीं होता। जिस तरह ट्रंप कहते हैं 13 जहाज गिरे, फिर 2, फिर 1, फिर लास्ट में 0 पे आता, और दिन दिन में वो 14 बयान चेंज करते। इसी तरह उमर साहब अब पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान से लेके, चाइना से लेके, अब अमेरिका तक पहुंच गए हैं कि अमेरिका स्टेटहुड, फिर उनको अमेरिका जाके स्टेटहुड मांगना चाहिए। जंतर मंतर पर ये ड्रामा क्यों? ये कश्मीरी और जम्मू के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर रहे? और जो स्टेटहुड वहां से मांग रहे हैं वो स्टेटहुड जंतर मंतर से आने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि ट्रंप साहब कितना स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब को देगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगा। अब ये बात देखने वाली बात है। पाकिस्तान से तो वो निराश होके आ गई, चाइना से निराश होके। अब देखते हैं अमेरिका कौन सा स्टेट उनको देगा, और ये कौन सा स्टेटहुड अमेरिका से मांग रही है, ये हमें अभी तक समझ नहीं आया। सर, सोर्सेस से ये भी पता चला है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयारी कर रही है बीजेपी के लीडरों को डिफेमेशन केस वापस करने। नहीं, देखिए, अच्छी बात है। पॉलिटिकली तो हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन डिफेमेशन केस वहां होता है जहां आप झूठ बोलोगे, जहां फरेब, जहां धोखा, जहां आप एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगाओगे। हमने बार बार कहा किस एमएलए को हमने ऑफर किया, भारतीय जनता पार्टी, कौन सा वकील था सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा वो पदाधिकारी था जिसने किस जगह पे दिया, वेन्यू कौन सा था, टाइमिंग क्या थी, दिन कौन सा था, किसने ऑफर किया है। इसलिए हमने डिफेमेशन केस किया, और हमने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उमर अब्दुल्ला साहब इसको पब्लिक नहीं करेंगे या माफी नहीं मांगे तो हम 100 करोड़ का डिफेमेशन क्रिमिनल केस भी करेंगे। अब लोगों को एक और वो गुमराह कर रहे हैं कि आप स्टेटहुड के साथ साथ 370 भी लाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इन बोहरी मस्जिद खबर है कि ना बोहरी मस्जिद, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। गुमराह कर रहे हैं, जो आपकी फेलियर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो नाकामी उनकी है, जिस तरह से उन्होंने यहां लोगों को झूठ बोला, लोगों को पौने 2 साल तक सिर्फ झूठ नहीं, अब शगुफे वाली सरकार एक और शगुफा डाल रही है, उनके एमएलए शगुफा डाल रहे हैं। वही जंतर मंतर पे अगर स्टेटहुड मिलना था तो ट्रंप साहब को गुहार क्यों लगाई, ट्रंप साहब को फरियाद क्यों किया? ट्रंप कोई स्टेटहुड देने वाला नहीं है। स्टेटहुड देना है देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को। ट्रंप पंप की नहीं चलती है भारत में। ये भारत है, ये ताकतवर भारत है, यहां कोई ट्रंप पंप या चाइना या पाकिस्तान आपको स्टेटहुड नहीं दे सकता।